अच्छा, कहा जाता है कि पुराने घरों में खजाने होते हैं जमीन के अंदर दबे हुए। आपको इस घर से कोई खजाना मिला? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज बैकग्राउंड डिफरेंट, क्योंकि आज प्रोग्राम भी डिफरेंट है और आप लोग जो प्रोग्राम आज देखने जा रहे हैं यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक ऐसी जगह आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको काफ़ी तजस्सुस होगा। आप लोगों ने बॉलीवुड की एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम था पीके। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म थी और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी और वाकई आमिर खान ने बहुत बहादुरी का काम किया था। इसी फिल्म में अनुष्का शर्मा ने जग्गू का किरदार अदा किया था और जग्गू के वालिद का किरदार अदा करने वाले परीक्षित सानी, जिनका घर मेरे घर के बहुत करीब है। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैं हैरान हो गया कि रावलपिंडी में उनका घर था और उसको देखते हुए मैंने ये इरादा किया क्यों ना आज उनका घर आपको दिखाया जाए, जो कि तकरीबन 150 साल पुराना घर है और अपनी असली हालत में है। ये जो घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसी घर में इनके वालिद बलराज सानी भी पैदा हुए थे। क्या हिस्ट्री है, घर की अब हालत कैसी है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और साथ में आप सबसे ये भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन मेरे छोटे छोटे दोस्तों की वजह से कर दें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यकीनन आप खूब एंजॉय करेंगे। दो मेरी चीज दो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इस वीडियो को हिंदुस्तान वाले ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बलराज साहब की फैमिली इस वीडियो को देखे और उनकी यादें ताज़ा हो सके। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की आलिम खान रोड पर और ये कदीम रावलपिंडी की अहम यादगार पेश करता है। ये सड़क किसी दौर में एक बहुत ही पॉश किस्म की रिहायशी गली हुआ करती थी। यहाँ उस वक्त के अमीर तरीन लोग रहा करते थे और ये कहना गलत ना होगा कि ये अपने वक्त का बहरिया टाउन। इसका पुराना नाम छाछी मोहल्ला था, जिसे बाद में तब्दील करके आलिम खान रोड रख दिया गया। अब जो घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार परीक्षित सानी के वालिद बलराज सानी का घर है। ये 1913 में यहीं पर पैदा हुए और आज भी इस घर और इन खिड़कियों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि बलराज वाकई इसको याद करके क्यों रोते होंगे, क्योंकि जब आप अपने बचपन की वो जगह याद करते हैं जहाँ पर आप खेले हैं, कूदे हैं, जहाँ पर आपने अपना बचपन गुजारा है और जिस जगह पर आपके बचपन के दोस्त हों, जहाँ पर आपने पढ़ा हो, आपके वालिदैन के साथ आपका वक्त गुजरा हो, यकीनन उसे याद करके इंसान आपदीदा हो ही जाता। उस वक्त में ये एक रिहायशी गली हुआ करती थी, लेकिन अब इनके घर के नीचे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की आर्टिसन के नाम से शूज की शॉप बन चुकी है, जहां पर आपको हैंडमेड शूज मिल सकते हैं। इस घर में रहने वालों ने इस घर को आज भी उसी तरह से सजाकर और संभाल कर रखा हुआ है। उसका अंदाजा आप इसके एंट्रेंस से ही लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी बेलें लगाई हुई हैं। दरवाज़ा उसी दौर का आज से तकरीबन 150 साल पुराना दरवाज़ा लगा हुआ है। दीवार पर देखें खूबसूरत तरीके से बेलें लगी हुई हैं और ये रोशनदान देखें, ये खिड़की देखें। बलराज सानी के घर अब जो फैमिली रह रही है हम उनके पास मौजूद हैं और उनसे हम इस घर की हिस्ट्री लेंगे। घर बना कब था? 1907 में बना, 1907 में। आप कब इस घर में शिफ्ट हुए थे? हमारे दादा जो हैं वो सिंस पार्टीशन जो है ना, आफ्टर 47 वो इसी घर में आए थे। मतलब जब से पाकिस्तान बना तब से आप लोग इधर ही रह रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि पुराने घरों में खजाने होते हैं जमीन के अंदर दबे हुए। आपको इस घर से कोई खजाना मिला? जमीन में से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन खजाने की सूरत में हम मौजूद हैं यहाँ। हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, आपको बलराज सानी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बताइएगा। दिलीप कुमार से पहले वो सुपरस्टार थे, ठीक है, और बेशुमार उन्होंने फिल्मों में काम किया। इसी घर में पैदा हुए थे जी वो, और यहाँ पे गॉर्डन कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की थी और उसके बाद जो है फिर वो जब पार्टीशन हुई है तो इंडिया चले गए। और मुझे याद पड़ता है कि हमारे बुजुर्ग बताया करते थे और ये चीज़ मेंशन है सफ़रनामे में या मुख्तलिफ आर्टिकल्स में कि 70s में यहाँ पे वो फिर हमारी फैमिली में कहीं पे शादी पे आए थे फैसलाबाद में। उन्होंने प्रॉपर इस चीज़ को जो है उसमें शिरकत की थी और वो गए थे फैसलाबाद हमारी तरफ से शादी में शिरकत करने के लिए। बलराज सानी के जो बेटे हैं परीक्षित सानी, उनकी फैमिली में से कभी किसी ने आपको कांटेक्ट किया या आपसे राब्ता करने की कोशिश की है? मुझे बहुत अच्छी तरह ये चीज़ याद है कि मेरा ख्याल है कि मैं 8th और 9th में होऊंगा। उस टाइम जो है बच्चन फैमिली के बाद अफराद, मुनीज़ा हाशमी NCA लाहौर की जो प्रिंसिपल थी, और प्लस जो है बलराज सानी के घर से जो है वो चंद हजरात और ख़वातीन जो हैं वो आई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे वालिद साहब भी उस टाइम जिंदा थे, वालदा भी हयात थी, तो काफ़ी ज़्यादा उनका वो इंटरेक्शन रहा आपस में, क्योंकि हमारे वालिद जो थे अल्लाह बख्शे वो भी
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो उनका वो, फिर उनके साथ एक औरत थी काफ़ी ज़्यादा एजेड, मुझे आज भी वो याद है, अबव देन 90 ईयर्स होंगी वो। तो उनसे अबू की काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में गुफ्तगू हुई। तो मुझे तो अपनी ज़िंदगी में वो याद है, या फिर उसके बाद एक मरतबा शायद लेट 90s में कोई एक और फैमिली आई थी, मुझे उनका सच्ची बात है मुझे नहीं याद, लेकिन उन्होंने भी विजिट किया। बरलाज सानी का घर तो हमने आपको बाहर से भी दिखा दिया और इसका इंटीरियर का भी आपको व्यू दे दिया, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि इस रोड पर आपको खाने को क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और बाकी चीजें आपको क्या क्या मुयस्सर होती हैं। और परीक्षित सानी अगर वापस पाकिस्तान अपने इस इलाके में आए तो उनको क्या क्या चीजें यहाँ पर मिल सकती हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर परिंदों की दुकानें मिलेंगी, आप देख सकते हैं। आगे आप आए तो आपको यहाँ पर हर तरह की फिश मिलेंगी, मतलब समुद्री मछली से लेकर दरियाई मछली तक सारी मिलेंगी, प्यारी प्यारी छोटी छोटी। ये देखें, वाह वाह वाह, बहुत ही ज्यादा कदीमी और पुराने घर भी मौजूद है और उनकी एक अजीम मिसाल ये घर भी है। क्यों बाबा, बहुत ज्यादा ही पुराना लग रहा है, ये कुछ मुगल के दौर का लग रहा है। कुछ घर आज भी अपनी पुरानी हालत में उसी तरह से मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सामने घर है, ये भी तकरीबन 150-200 साल पुराना घर है और आज भी अपनी उसी हालत में मौजूद है। बाकी उस दौर में यहाँ पर अमीर तरीन लोग रहा करते थे। बलराज सानी के बेटे परीक्षित सानी अगर अपने घर को देखने के लिए पाकिस्तान आएंगे तो अब इनको ये छाछी मोहल्ला फूड स्ट्रीट में तब्दील हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर उनको देखने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। वैसे तो हम घर से खाना खा कर आए थे, लेकिन यहाँ पर खुशबुएं इतनी आ रही हैं हमें कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा। कुल्फी चेक करते हैं। वैसे ही हमने कोटी बाजार में तो बहुत दफा खाई है और यहाँ की भी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मजेदार। कैसी है बाबा? मजेदार। कुल्फी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा ली है और बाबा कह रहे थे टिक्के खाएंगे, लेकिन मैंने कहा टिक्के नहीं खाते, आज मेरी पसंदीदा चीज शवरमा खाते हैं। मैं शवरमा स्पाइसी खाता हूँ तो आज ने सही स्पाइसी बनाना है। सैलेड आ गया ऊपर और ये अचार आ गया, खीरा, मतलब अचार वाला ही फील आता है इसमें। प्याज और चिकन आ रहा है, चिकन ज्यादा आना चाहिए। खाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार। बस यही है जिंदगी की कहानी। कोई नहीं जानता कि वक्त उसको कब कहां से कहां ले जाए। कल तक वो पाकिस्तान में रहा करते थे और सोच भी नहीं सकते थे कि उनका सफ़र इतने दूर का हो जाएगा। आज उनके बनाए हुए प्यारे खूबसूरत घर में कोई और रह रहा है और कई सालों से रह रहा है और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इसी तरह से हम भी अगर करोड़ों अरबों रुपया खरबों कमा लेंगे, हमें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसलिए इस दुनिया और आखिरत की दोनों की परवाह करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुनाए चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।